Hello everyone. Today's topic is concept of non-violence according to महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा की अवधारणा. महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनका बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है. महात्मा गांधी जी वॉज अ इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर. इसके अलावा भी मतलब वो मल्टी टैलेंटेड थे. उन्होंने जहाँ तक संभव था हर क्षेत्र में काम किया है और ऐसा काम किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. महात्मा गांधी जी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है बापू, क्योंकि हम उन्हें जनरली बापू के नाम से जानते हैं. He was known to his many followers as महात्मा और ग्रेट सोल. महात्मा मीन्स एक अच्छी आत्मा या फिर एक महान व्यक्तित्व होता है, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई है. इसलिए लोग महात्मा गांधी, उनके कामों को देखकर उन्होंने जो भी किया देश की आज़ादी के लिए, उनके इसलिए उनको एक उपाधि से नवाजा गया, वो है महात्मा, और हम उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से ही जानते हैं. Gandhiji explained his philosophical thought in his autobiography, The Story of My Experiments with Truth. Truth and non-violence are generally considered to be the two key ingredients of Gandhian thought. गांधी जी के विचारों में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो उनकी सत्याग्रह का जो अवधारणा है और जो अहिंसा की अवधारणा है, इन दो अवधारणाओं पे बहुत महत्व दिया गया है. He used truth and non-violence as his tools during India's freedom struggle against British colonial rule. उन्होंने इन दो अवधारणाओं को एक टूल की तरह यूज़ किया है आज़ादी के लिए, और वो हम सब जानते हैं उनका जो अपना जीवन था वो इन्हीं दो अवधारणाओं पर आधारित था. Now the concept of non-violence और अहिंसा. Violence is a translation of Sanskrit term हिंसा. जैसा कि हम जानते हैं कि अहिंसा का जो अपोजिट वर्ड है वो हिंसा है, और जिसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, इंजरी. नॉन वायलेंस मीन्स द अपोजिट ऑफ वायलेंस, तो इसलिए हम उसे अहिंसा कहते हैं. अहिंसा हैज़ a special place among the Indian philosophies. It is explained in Panch Mahavrat of Jain philosophy. According to Buddhist philosophy, it is an essential moral value. तो आप देखो कि अहिंसा ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था या उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था. ये एक बहुत एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो हमें वेदों में भी, पुराणों में भी, इंडियन फिलोसफीज़ में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें मिलता है. लेकिन but the credit for making the concept of non-violence practical goes to मोहनदास करमचंद गांधी. लेकिन उनको व्यवहारिक रूप में जितना अच्छे से गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया है, शायद ही उतना किसी और ने इसको एक्सप्लेन किया है. सो नॉन वायलेंस कैन बी डिफाइंड इन टू वेज. हम दो तरह से अहिंसा की अवधारणा को समझ सकते हैं. नेगेटिव मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड पॉजिटिव मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस. पहले मैं बता दूं कि नेगेटिव मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि हम उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक अर्थ निकाल रहे हैं या हम उसको नेगेटिव सेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट नेगेटिव मीनिंग मीन्स अ वर्ड और स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस डिनायल. यानी हम नेगेटिव मीनिंग का मतलब ये है कि हम किसी सर्टेन एक्टिविटी से मना करना, उसे डिनाई करना. So in this sense, non-violence means not causing physical or mental harm to any living being by one's thought, word or deed. कहने का मतलब है कि आप अपने मन वचन कर्म या इन तीनों से किसी भी जीवित प्राणी को आप किसी भी तरह का हार्म, ना भौतिक और ना मानसिक, किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते. ये हो गया नॉन वायलेंस. ये डिनायल है कि आपको नहीं पहुंचाना, इसलिए ये इसका नेगेटिव और पैसिव मीनिंग आप कह सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं. जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को फिजिकली जब हम हार्म पहुंचाते हैं वही एक फॉर्म है वायलेंस की, लेकिन ऐसा नहीं है. हम
जब कुछ गलत बोलते हैं, हमारी अब्यूजिव लैंग्वेज, रूड बिहेवियर, ये भी एक फॉर्म है वॉयलेंस का। इवन इन अ वेरी कॉन्क्रीट सेंस, जब हम कुछ गलत सोचते भी हैं, वो भी वॉयलेंस का एक फॉर्म होता है। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ सोचा था, हमने कुछ किया नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका पहला स्टेप हमारी थिंकिंग ही होता है। हम पहले सोचते हैं, फिर उसे वर्ड में कहते हैं और फिर हम एक्शन करते हैं। तो अगर आप पहला ही स्टेप गलत कर देंगे तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी उस सोची गई चीज़ को एक्शन में भी लेकर आएंगे। इसलिए फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे बात की गई है नॉन वायलेंस की। नॉन वायलेंस इज नॉट लिमिटेड टू बॉडली हार्म एज इट कॉमनली बिलीव। Even when you cause mental pain to someone else, it is also a form of violence. किसी को भी किसी भी तरह का हार्म पहुंचाना हिंसा है। नॉन वायलेंस शुड बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स but also for all living being like animal, birds, trees, plants। या दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं है, ये इसमें सभी जीवित प्राणी सम्मिलित हो जाते हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए हमें ये अहिंसा की अवधारणा बताई गई है, क्योंकि हमें किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। An important aspect of non-violence is that the suffering caused to other is not always violence। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आप जब किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो हमेशा हिंसा का ही रूप हो। The difference between violence and non-violence depends on what is the goal behind action। यानी आपका मोटिव क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, वो डिसाइड करेगा कि ये वायलेंट एक्ट है कि नहीं। गांधी जी said that killing or injury to life can be an act of violence only under certain condition। and क्या है वो कंडीशन? इफ़ यू हर्ट समवन आउट ऑफ एंगर, जेलिसी, मैलिस, हेटर, सेल्फिशनेस एक्सेट्रा, देन इट इज़ वायलेंस। अगर आप किसी नेगेटिव फीलिंग की वजह से, जैसे मान लो किसी गुस्सा की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जेलिसी की वजह से किसी के नुकसान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वायलेंस है। बट इफ़ यू हर्ट समवन फॉर हिज वेलफेयर, देन इट इज़ नॉट वायलेंस। For example, if you cut the person's leg which is filled with poison which can spread throughout his body, then it is not violence or violent act। कि एक डॉक्टर जैसे कि लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी बार पेशेंट के बॉडी पार्ट को रिमूव करता है या काट के अलग करता है ताकि उसकी पूरी बॉडी इफेक्टेड ना हो। तो काफ़ी बार हमें लोगों की मदद करने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनके लिए पेनफुल हो सकते हैं, बट वो वायलेंट एक्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने किसी स्वार्थ या अपनी किसी नकारात्मक भावना की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। When we kill small animals or insects that harm agriculture or human being, it is not violence. So we have to avoid only those actions where we hurt another person because of negative feelings. Now the second is positive meaning of non-violence। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को ख़त्म कर दिया कि नहीं, हमें दूसरों को हार्म नहीं करना है। उनके नॉन वायलेंस का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो पॉजिटिव है। अहिंसा इज नॉट merely refraining from causing injuries to creature, it stands for certain positive attitudes towards other living being। गांधी जी ट्रांसलेट अहिंसा एज लव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि अहिंसा प्रेम ही है। अहिंसा एंड लव आर वन एंड द सेम थिंग। कैसे? If you have love towards somebody and you respect that person, then you are not going to any harm to that person। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो आप उसे किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से अहिंसा और प्रेम दोनों एक ही चीज़ें हैं। In a positive sense, non-violence is not only the opposite of violence, but it means having positive feelings towards all living being। उनकी केयर करना, उनके लिए सिंपैथी रखना,
प्रेम रखना, ये सब भी अहिंसा का ही एक फॉर्म है। गांधी बिलीव दैट नॉन वायलेंस इज नॉट फियर और कावर्डियस बट फियरलेसनेस और फॉरगिवनेस। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई लोग अहिंसा को कायरता से तुलना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ना करना ये तो कायर होना है। बट a coward, what is coward? The definition of coward? A coward is a person who lacks courage when facing a dangerous and unpleasant situation and try to avoid it. कायर वो होता है जो हालातों से लड़ता ही नहीं है, जो उससे बचने की कोशिश करता है, जो कहीं ना कहीं अपनी बल को, अपनी आंतरिक बल को न पहचान कर बाहरी कारणों से या बाहरी दबाव से दब जाता है, वो सिचुएशन को डील नहीं कर पाता, वो एक कायर होता है। बट अ मैन कैन नॉट प्रैक्टिस अहिंसा एंड एट द सेम टाइम बी कावर्ड बिकॉज नॉन वायलेंस इज अ ग्रेट मॉरल फोर्स ऑफ अ पर्सन। एक्चुअली में अहिंसा कायरता नहीं है। अहिंसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको अपने नेचर में लाने के लिए आपको बहुत ब्रेव होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। So according to Gandhiji, the basis of non-violence is the moral and spiritual force of mankind and not its compulsion or weakness. Non-violence was not a negative concept but a positive sense of love. He talked of loving the wrongdoers but not the wrong. वो कहते हैं ना कि आप एक गलत इंसान को माफ़ कर दीजिए। अगर किसी से नफरत करनी है तो उसके गलत कामों से करो, उसके गुनाहों से करो, ना कि पर्सन से, क्योंकि पर्सन तो सुधर जाएगा। गांधी जी फील्स दैट वायलेंस इज नॉट अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस। वो कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं होता, हिंसक प्रवृत्ति नेचुरल नहीं होती। ये हिंसक प्रवृत्ति एक्चुअली नेचुरल किस में होती है? जानवरों में होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। वी आर रैशनल पर्सन, तो हमारे कुछ मॉरल, कुछ स्पिरिचुअल रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल हैं, तो हमारे अंदर ये जो हिंसक प्रवृत्ति है ये नेचुरल नहीं है। इन दिस वे गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ वायलेंस इज मोर प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हम डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है। इसका एग्जाम्पल खुद गांधी जी की लाइफ रही है। Now the importance of non-violence. Gandhiji says that non-violence is the first step of my faith and the last step of my religion. ये जो statement है ये उनकी लाइफ में non-violence कितना important था वो ये दिखाता है। Non-violence is the law of human race because human dignity demands to live under a higher law, or the higher law is of spirit or mental force, not of the physical force. जब भी हम नॉन वायलेंस की बात करेंगे तो हम किसी फिजिकल फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने मन से अपनी मानसिक स्तर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। गांधी जी says that there are still so many human beings alive in the world. It is a symbol of the fact that the world does not rest on the power of weapons but on the strength of truth or love. वो कहते हैं कि ये मतलब एक तरह से वो आर्ग्यू देते हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए वो आर्ग्यू करते हैं कि इस दुनिया में इतने सारे लोग अभी भी अलाइव हैं जस्ट बिकॉज कि लोगों के बीच प्रेम है, लोगों के बीच सत्य है। अगर वेपन ही सब कुछ होता या वेपन की पावर होती तो ये दुनिया नहीं होती। If it was based on the strength of weapons, then by now the human race would have ended. Gandhiji believed that if every human being in the society takes the vow of non-violence and start living accordingly, then all our economic, religious, social and political problem will automatically end. कैसे? अब देखिए एक एक को डिफेंड करते हैं। इन द इकोनॉमिक फील्ड, इफ द कैपिटलिस्ट keep the feeling of love, kindness, sympathy, etc. towards all human beings, then the exploitation of capitalists in the society will automatically end, and economic problem like poverty, huge difference in income will also end. देखिए कि गांधी जी के समय वो था जब पूंजीवाद जो था वो अपने आप में बहुत फैला हुआ था, जड़ें उसकी बिखरी हुई थी। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कैपिटलिस्ट लोगों के प्रति
अगर वो प्रेम की भावना रखेंगे, दया रखेंगे, तो शायद उनका जो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अपने आप ही खत्म हो जाए. Even in the social sphere, if every person take a vow of non-violence, then equally opportunity and equal importance will automatically be established for the all human being. अगर सामाजिक स्तर पर भी लोग अहिंसा का पालन करें तो सभी लोगों को समानता से देखा जा सकता है. If people of every religion expect the rule of non-violence even in the religious field, then the feeling of hatred and intolerance toward other religion will end. जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के धर्म को आसानी से नहीं एक्सेप्ट कर पाते, लेकिन अगर हम अहिंसा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे. इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, if everyone again follows this concept, then political wars between nations will end and difference between different political parties in the nation will also end. आप देखो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है और बेनिफिशियल भी. So Gandhiji never claimed that concept of non-violence was his contribution, but he has made the concept of non-violence more comprehensive and practical. So this is all about non-violence according to Gandhiji from my side. In the next video, we will discuss about Satyagraha, the concept of Satyagraha according to Gandhiji. Thank you so much.